फ्रेंड्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन में क्या आता है वो देखिएगा। प्रकाशिक वियोजन का मतलब है कि जब रैसमिक मिश्रण में प्रेजेंट डी और एल आइसोमर, जो रैसमिक मिश्रण में जो डी और एल समावयव उपस्थित है, उनको पृथक करने की प्रक्रिया वो कहते हैं अपन प्रकाशिक वियोजन या प्रकाशिक पृथक्करण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें रैसमिक मिश्रण जो लिया है, इस रैसमिक मिश्रण से डी व एल समावयव को पृथक करना कहलाता है प्रकाशिक वियोजन। देखिए, आज का टॉपिक थ्योरेटिकल है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, और इसकी जो थ्योरी है वो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दूंगा, तो आप उसको देखते रहिएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, लेकिन अब पढ़िए। क्लियर? और ये राजस्थान बोर्ड में भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईआईटी, जेईई और नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिना प्रकाशिक वियोजन के नहीं हो सकती। प्रकाशिक सक्रियता जो पढ़ी वो प्रकाशिक वियोजन पे डिपेंड करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि सर किसी भी रैसमिक मिश्रण में से प्रकाशिक सक्रिय समावयवों को पृथक करना प्रकाशिक वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? प्रकाशिक वियोजन कहलाता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? रैसमिक मिश्रण में से प्रकाशिक सक्रिय, क्योंकि डी और एल समावयव अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग कर दिए तो ये प्रकाशिक सक्रिय कहलाएंगे। तो मैंने बोला कि सर रैसमिक मिश्रण में से प्रकाशिक सक्रिय समावयवों को पृथक करना प्रकाशिक वियोजन कहलाता है। क्लियर है? अब इस प्रकाशिक वियोजन को करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं वो देखिएगा। तो इनको यूज करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, तो पहला मेथड है कौन सा? यांत्रिक मेथड। कौन सा है भाई? यांत्रिक विधि है पहली, और दूसरी विधि है बायोलॉजिकल विधि, जैविक विधि। और तीसरी है आपके रासायनिक विधि। और चौथा है वर्णलेखिकी, क्रोमैटोग्राफी। क्लियर? तो हम यहाँ बात करें, सबसे पहले यांत्रिक विधि की बात करें। तो बेटा यांत्रिक विधि जो थी, ये यांत्रिक विधि जो है ये दी थी लुईस पाश्चर ने। और उन्होंने क्या कहा, उनका जो कंसेप्ट था वो ये बोला कि भाई जो डी और एल आइसोमर हैं, डी और एल समावयव हैं, उनकी क्रिस्टलीय संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और जब क्रिस्टलीय संरचना भिन्न भिन्न होती है तो उस भिन्नता का उपयोग करते हुए उन्होंने एक आतिशी शीशा, जिसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, क्लियर है, तो उस आतिशी शीशा जो माइक्रोस्कोप होता है वो, और चिमटी की सहायता से दोनों रूपों को पृथक कर लिया, देख देख के कि भाई ये रूप अलग है, ये रूप अलग है, एक समान एक तरफ रख लिए, एक समान एक तरफ रख लिए। क्लियर है? तो वो थी यांत्रिक विधि। अब आप जानते हैं ये विधि बहुत बोरियस है। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और फिर एक एक को पृथक करना चिमटी से बहुत दिक्कत वाला काम है। तो ये विधि व्यवहार में नहीं लाई गई, क्योंकि बहुत स्लो मेथड है और बहुत बोरिंग मेथड है, इसलिए इसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। और इस विधि से सबसे पहले जो पृथक्करण किया गया वो किया गया टार्ट्रिक एसिड का। किसका किया गया? टार्ट्रिक अम्ल का। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जैविक विधि। ये थोड़ी सी अच्छी विधि है। तो जैविक विधि में क्या होता है, इसे बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। तो जो जैविक विधि है, जैविक विधि, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसमें जो आपका रैसमिक मिश्रण है पदार्थ का, उस पदार्थ के रैसमिक मिश्रण के तनु विलयन में, एक विलयन बना लेते हैं तनु पतला, उस तनु विलयन में हम एक ऐसा बैक्टीरिया या यीस्ट या कवक उत्पन्न करते हैं कि वो बैक्टीरिया
उस रैसमिक मिश्रण में से एक प्रकाशिक समावयव को अपने भोजन के रूप में चट कर जाए या खा जाए। तो एक को खा जाएगा तो एक शेष रह जाएगा ना भाई, पृथक हो गया ना एक। तो इसे कहते हैं जैविक विधि। तो हमने क्या कहा, जैविक विधि में हम जो रैसमिक मिश्रण है, इस रैसमिक मिश्रण के विलयन में, इसका विलयन ले लिया, इसके विलयन में एक बैक्टीरिया उत्पन्न कर दिया, और ये बैक्टीरिया जो है वो ऐसा बैक्टीरिया ले लिया जो रैसमिक मिश्रण में से एक समावयव को तो खा जाए और एक को छोड़ दे। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हो गया ना, ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक हो गया। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मान लो डी रूप को खा गया, डी रूप को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगा दिया बैक्टीरिया ने और खा गया, चट कर गया, तो आधा बच गया ना भाई एल, और एल बच गया तो एल पृथक हो गया। अगर एल रूप को खा गया डी पृथक हो गया। तो ये कहलाता है आपके बायोलॉजिकल मेथड। जैसे अपन बात करें अमोनियम टार्ट्रेट, ये अमोनियम टार्ट्रेट ले लिया और हमने इसका मिक्सचर ले लिया डीएल, रैसमिक मिश्रण ले लिया। तो जब हमने अमोनियम टार्ट्रेट लिया और इसमें हमने डाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम था पेनिसिलियम ग्लूकाकम, ये डाल, तो पेनिसिलियम ग्लूकाकम क्या करता है, इसके डी रूप को खा जाता है। किस रूप को खा जाता है? डी रूप को चट कर जाएगा, और जब डी रूप को चट कर गया तो एल रूप बच गया, तो यहाँ पर केवल एल समावयव बचेगा। क्लियर है? तो मतलब प्लस अमोनियम टार्ट्रेट को खा गया तो माइनस अमोनियम टार्ट्रेट बच गया। तो इसे कहते हैं अपन जैविक विधि। आप समझे क्या कंसेप्ट है इसका? जैविक विधि का कंसेप्ट है कि इस विधि में हम रैसमिक मिश्रण के तनु विलयन में एक ऐसा बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं जो उस रैसमिक मिश्रण में उपस्थित एक समावयव को अपने भोजन के रूप में खा जाए, चट कर जाए, तो दूसरा समावयव वहां पर शेष रह जाता है। क्लियर है? जैसे DL अमोनियम टार्ट्रेट, मतलब अमोनियम टार्ट्रेट के रैसमिक मिश्रण के तनु विलयन में यदि मैं पेनिसिलियम ग्लूकाकम नामक बैक्टीरिया डाल दूं, क्या डाल दूं? पेनिसिलियम ग्लूकाकम नामक बैक्टीरिया डाल दूं, तो ये पेनिसिलियम ग्लूकाकम नामक बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके प्लस फॉर्म को, मतलब डी रूप को खा जाएगा, तो एल रूप शेष रह जाएगा, और इस प्रकार एल रूप अपने आप सेपरेट हो गया। अब इस मेथड की कमियां क्या हैं? तो पहली कमी है कि यहाँ पर हमें एक रूप को तो खा गया, एक रूप बच रहा, मतलब आधा ही तो प्राप्त हुआ पदार्थ, आधा तो खा गया बैक्टीरिया। इसका मतलब इस विधि में जो यील्ड है, जो लब्धि है, वो बहुत कम प्राप्त होती है, और जब लब्धि बहुत कम प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई, प्राप्त पदार्थ जो बन रहा है, सेपरेट हो रहा है, वो बहुत कम प्राप्त हो रहा है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, ये पहचानना कि कौन सा बैक्टीरिया को यूज करें, तो ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, तो इस विशिष्ट बैक्टीरिया का उपयोग करना, चयन करना बहुत कठिन है। क्लियर है? और तीसरी बात कि यहाँ पर यह विधि बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि एक रूप को तो खा गया, आधा पदार्थ तो खत्म हो गया, आधा बचा, तो विधि बहुत महंगी पड़ती है, खर्चीली है, इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि अपनी केमिस्ट्री की है, जिसका नाम है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है वो देखिएगा। तो तीसरी विधि हमने ले ली, रासायनिक विधि। इनके नोट्स आपको पीडीएफ भेज देंगे, उस पीडीएफ में से लिखना है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि क्या कहती है वो देखिएगा। रासायनिक विधि में क्या करते हैं हम कि जो हमारा रैसमिक मिश्रण है, उस रैसमिक मिश्रण की क्रिया एक ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के साथ कराते हैं कि उससे क्रिया करके वो विभिन्न समावयव बना लें। और आप जानते हैं कि जो अप्रतिबिंब समावयव होते हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, और तो उनको भौतिक विधियों के द्वारा हम पृथक कर लेंगे, और फिर बाद में किसी और अन्य विधि के द्वारा हम उन प्रकाशिक समावयवों को पृथक कर लेंगे। जैसे हम मान लें इस विधि के द्वारा सामान्यतः अम्ल और क्षार को पृथक किया जाता है, तो हमने यहाँ पर एक
अम्ल लेकर रैसमिक मिश्रण ले लिया, आप यहाँ पे क्षार भी ले सकते हैं। अब यदि आपने अम्ल का रैसमिक मिश्रण लिया है तो यहाँ इसकी अभी क्या कराएंगे, प्रकाशिक सक्रिय है क्षार के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक क्षार ले लिया जो प्लस वाला है, मतलब डी समावयव है। क्लियर? यदि आप यहाँ पे रैसमिक मिश्रण लेते क्षार का तो ये आपको अम्ल लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता है आपको? अम्ल लेना पड़ता। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन बात करें कि जब आपको ये अम्ल लेना पड़ता तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता। जब यहाँ हमने रैसमिक मिश्रण क्या लिया, अम्ल, ये क्षार ले लिया, अम्ल और क्षार के क्या करेंगे भाई, लवण बनाएंगे। क्या करेंगे? लवण बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले इसका प्लस फॉर्म क्रिया कर रहा है इसके प्लस से, तो यहाँ पे बनेगा प्लस अम्ल और प्लस क्षार, एक लवण तो ये बन गया। क्लियर? और दूसरा क्या बनेगा, इसका माइनस रूप क्रिया करेगा इसके प्लस रूप से, क्योंकि क्षार तो प्रकाशिक सक्रिय है ना भाई, रैसमिक मिश्रण तो किसका है, अम्ल का है। तो यहाँ बनेगा आपके क्या, माइनस अम्ल प्लस क्षार। तो ये बन गया एक अप्रतिबिंब समावयवी डायस्ट्रोमर का पेयर बन गया। कैसे? देखो, प्लस प्लस मतलब आर आर है ये तो, और ये माइनस प्लस है मतलब ये एस आर है। क्या है? ये एस आर है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर आर और एस आर। क्लियर? अब आप देखिएगा आर आर का एस आर क्या होता है, अप्रतिबिंब समावयव होता है। तो ये जो पेयर बना लवण का, ये क्या है आपके, अप्रतिबिंब समावयव बन गए। क्या बन गए आपके? अप्रतिबिंब समावयव बन गए या विब्रिम समावयव बन गए। और आप जानते हैं कि अप्रतिबिंब समावयवों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग मतलब इनके गलनांक अलग अलग हैं, इनके क्वथनांक अलग अलग हैं, इनके हिमांक अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग ताप पर वाष्पित होंगे, अलग अलग ताप पर जमेंगे, क्रिस्टलीकृत होगा इनका। तो हम यहाँ पे हमने ले लिया आसवन, और जब हम आसवन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो ये अलग अलग ताप पर पृथक हो जाएंगे। और अलग अलग ताप पर पृथक होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस अम्ल और प्लस क्षार। क्लियर? और ये माइनस अम्ल और प्लस क्षार। क्या आएगा? माइनस अम्ल और प्लस क्षार। क्लियर? अब यहाँ पे अपन देखें, प्लस अम्ल प्लस क्षार, ये लवण अलग से हो गया, ये लवण अलग से हो गया। अब जब हमें लवण प्राप्त हो गया और लवण से हमें दोबारा से हम क्षार प्राप्त करने, तो हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन। तो यहाँ पे हमने करा दिया इसका जल अपघटन, और जल अपघटन कराया तो यहाँ पर ये प्लस अम्ल और माइनस क्षार, प्लस क्षार अलग से प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो ये प्लस अम्ल प्राप्त हो गया, इसका कराएंगे जल अपघटन, इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस अम्ल और क्षार तो प्लस है ही है, प्लस क्षार प्राप्त हो गया। इस तरह से ये जो अम्ल का रैसमिक मिश्रण था उससे ये प्लस अम्ल और माइनस अम्ल पृथक हो गए। इसे हम कहते हैं रासायनिक विधि। तो इस विधि को आप दोबारा से समराइज करें, मैं दोबारा से इसको शॉर्ट करके बोलता हूँ। क्या है इस विधि का सिद्धांत? ये है कि यहाँ पर रैसमिक मिश्रण ले लिया अम्ल का, तो उसकी क्रिया कराएंगे प्रकाशिक सक्रिय क्षार से। आप चाहें तो प्लस क्षार ले सकते हैं या माइनस क्षार ले सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पर रैसमिक मिश्रण ले लिया क्षार का, तो उसकी क्या कराएंगे, प्रकाशिक सक्रिय अम्ल से, जो यहाँ पर आप प्लस माइनस अम्ल ले सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों क्रिया करके क्या करेंगे, लवण बनाएंगे। और जो लवण बनेंगे वो एक दूसरे के अप्रतिबिंब समावयव होंगे, जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उन भौतिक गुणों के अलग अलग होने के कारण हम इन्हें भौतिक विधियों से पृथक कर लेंगे। जैसे आसवन ले लिया, क्रिस्टलीकरण ले लिया, उनके द्वारा हमने इनको पृथक कर लिया। अब ये लवण अलग हो गया, ये लवण अलग हो गया। इस लवण का हमने जल अपघटन कराया तो अम्ल और क्षार अलग अलग हो गए। तो ये प्लस अम्ल हमें अलग प्राप्त हो गया और ये माइनस अम्ल हमें अलग प्राप्त हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बोलिए, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कहलाती है आपके रासायनिक विधि। अब चौथी जो विधि बच रही है, वो चौथी विधि क्या है वो देखिएगा। चौथी विधि है जिसका नाम है वर्णलेखिकी। क्या नाम है भाई? वर्णलेखिकी। और वर्णलेखिकी
इसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं इसे? क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखिकी मतलब क्रोमेटोग्राफी। तो आप यहाँ पर देखिए, इसका जो सिद्धांत है ये काम करता है अधिशोषण के सिद्धांत पर। किस पर काम करता है? अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करता है। और अधिशोषण का सिद्धांत क्या कहता है कि अलग अलग पदार्थों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है। क्या बोला मैंने? अलग अलग पदार्थों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है। इसे कहते हैं हम वर्णलेखिकी। इस सिद्धांत का हम यूज करेंगे। और अधिशोषण क्या होता है? जैसे ये पदार्थ है, मान लो ये बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड पे चौक से लिखा, तो चौक क्या हुई? इस बोर्ड पर अधिशोषित हुई, जम गई ना भाई, बोर्ड के ऊपर जमी सतह पर, अंदर नहीं गई। तो यहाँ पर जब ये चौक बोर्ड पर जमी तो इसे कहते हैं अधिशोषण। तो जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के कणों को आकर्षित करता है और ऐसे अपनी सतह पर धारण कर ले, ये पदार्थ अंदर नहीं जा रहा, केवल सतह पर आ रहा है, ये सतह पर ही आ रहा है, तो इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। और वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है वो कहलाता है अधिशोष्य, और वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है वो कहलाता है अधिशोषक। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? भिन्न भिन्न पदार्थों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो हमने यहाँ पर इस सिद्धांत का यूज करेंगे। तो वर्णलेखिकी में हम क्या करते हैं, एक स्तंभ लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं। कॉलम के रूप में हमने एक कांच की नली ले ली, और उस कांच की नली में, जैसे हमने ब्यूरेटी ले ली अपन की, इस कांच की नली में एक अधिशोषक भर दिया, कोई भी अधिशोषक भर दिया जो उस पदार्थ के लिए अप्रोप्रिएट हो। क्लियर है? और अधिशोषक भर के यहाँ पे मैंने रैसमिक मिश्रण का एक विलायक में घोलकर, एक ऐसा विलायक जो उस पदार्थ, उस रैसमिक मिश्रण से कोई क्रिया ना करे, उसमें घोलकर इसमें डाला धीरे धीरे। तो मान लिया कि डी समावयव की अधिशोषण क्षमता एल समावयव से ज्यादा है, क्योंकि दोनों अलग अलग समावयव हैं। तो इन दोनों की अधिशोषण क्षमता भी अलग अलग होगी। और जब इन दोनों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग है, क्या बोला मैंने? जब इन दोनों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग है तो ये अलग अलग दूरी पर अधिशोषित होंगे। जिसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा है वो जल्दी अधिशोषित होगा। क्या होगा भाई? वो जल्दी अधिशोषित होगा। और जिसकी अधिशोषण क्षमता कम है वो लेट अधिशोषित होगा। क्या होगा भाई? वो लेट अधिशोषित होगा। क्लियर है? तो ये जिसकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा है, मतलब डी समावयव ऊपर हो गया और एल समावयव नीचे आ गया। अब हम एक विशिष्ट विलायक लेंगे और उसको ऊपर से डालेंगे, तो ये स्तंभ नीचे की ओर खिसकेंगे, जिनको हम अलग से पृथक कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षालन। क्लियर है? और इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं वर्णलेखिकी। क्लियर है? तो ये था वर्णलेखिकी। इसमें डी रूप अलग प्राप्त हो जाएगा, एल रूप अलग प्राप्त हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ये थे प्रकाशिक वियोजन की विधियां। और जिस रैसमिक मिश्रण का प्रकाशिक वियोजन नहीं किया जा सकता वो हमेशा प्रकाशिक अक्रिय ही रहेगा, वो पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कल से ये वीडियोस आपके, आज तो हमने इसको यूट्यूब पे भेज दिया, कल से ये वीडियोस आपके ऐप पर आएंगे, आप पढ़ें और ऐप डाउनलोड करें। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए।